स्वामी स्वामी हे पत के हाथ, इन हाथों को तुमने क्यों छोड़ा गए? हे पत के हाथ बता, इतना इन हाथों को तुमने क्यों छोड़ा गए? बदले में मेरा अच्छा के सारा भार उठाया था। जिन हाथों ने तुझको छोड़ा गए, एक हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। ए नाथ, ये तो जगत में नारी की शोभा की दुनिया से है। ये दुनिया भी पथ से है, वो दुनिया भी पथ से है। हार गई मैं लुट गई, हार गई मैं लुट गई। फूटे मेरे भाग, चिताए मेरी चेहरे, आगिल मेरी स्वाद। स्वामी 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 तूने क्या किया? अब मैं किसके सहारे रहूं? अजीब मुझे छोड़े अकेले ना, अजीब मुझे छोड़े अकेले ना। कहाँ को गए केवल था। में किसके सारे जू, आखिर में किसके सारे जू दासी। आज मुझे छोड़े आज मुझे छोड़े दासी में क्या करूं? मेरी सारी उम्र आखिर कैसे कटेगी? दासी में क्या करूं? दासी आप अपने प्रस्ताव को लेकर के दरबार में जाएं। दासी दासी तू क्या कह रही है? बड़ा बेदर्दी जहाँ है, यहाँ इंसाफ कहाँ है? मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है, यहाँ इंसाफ कहाँ है? मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले।
बुला ले बड़ा बेदर्द जवानी मत मेरे लगने मेरे दिल को तोड़ के इसे सुनावे लावरी मेरे दिल को तोड़ गया मेरे कतारा हुआ ये जग दियारा मेरे दिल कतारा हुआ ये जग दियारा मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले बड़ा बेदर्द जवानी रास्ते में पिताजी के पास जाऊंगी और उससे आज्ञा लेकर के मैं अपने पति की चीज के लिए रामा दल भी जाऊंगी तो चढ़ा सती जिस समय पर सती का ऐसा रंग 10 कंधर आया तभी मंदोदरी संग। पिताजी 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 मुझे आज्ञा दीजिए मुझे आज्ञा दीजिए माँ क्योंकि मेरे पति का बच्चा मेरे महल में और उनका शीश रामादल में मैं अपने पति के शीश को मांगने जाऊंगी क्योंकि उससे लेकर के सती होना चाहती हूँ पिताजी सती होना बेटी बेटी क्यों रोती है क्या करुणा नदी बहाई है अरे तू उस महान पति का पत्नी है जिसने महान गति पाई है रोना धोना बंद करो सुत का हत्यारे से बदला भी चुकाता हूँ अरे एक शीश के बदले सलोचना लाखों का शीश नहीं पिताजी नहीं ये आप क्या करें महाराज हे महाराज ये बेटी को लाखों सींचना चाहिए मुझे तो अपने पति का केवल हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं उसको लेकर के सती होना चाहती हूँ पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी सलोचना मैं अपने घर के बहू बेटियों को क्या आदेश दे सकता हूँ कि उन भारत के वनवासियों के शरणों में जाएं? माता मेरा इतिहास बढ़ेगा नहीं मैं रण की तैयारी करने जा रहा हूँ और सलोचना तुम बैठो महारानी मंदोदरी इसे समझाओ सासू माँ मुझे आज्ञा दीजिए माता मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने पति की चीज को ले रामा दल में जाना चाहती हूँ मुझे जाने दीजिए पुत्री तुम क्या कह रही हो तुम ऐसी बात क्यों बोल रही हो मरने से मेघनाथ के ही झजरी होती छाती है दुख और दुख पर ही दुख तो बढ़ता है तू मुझसे बिछड़ी जाती है दुख पर यह दुख बेटी किस बात रहोगी जीवित में किस बात रहोगी जीवित में इतना मुझको बतलाए जा मुझ अंधी की तू लकड़ी है
रास्ता मुझे दिखाएगा। मुझे अंगूठी तू लकड़ी है। संसार की बहु बेटियां अपनी सास को हमेशा सास मानती है, परंतु जो तूने धर्म निभाया है कोई और नहीं निभा सकता। जग में का धर्म बहू का है, तूने हर प्रकार से जाना है। भूले से सास नहीं समझी, माता ही मुझको माना। घर के झगड़ों से दूर रही, तूने कभी किसी से कोई बात, घर के झगड़ों से दूर रही। घर वालों को सम्मान दिया, गहनों कपड़ों का मोह छोड़ घर गृहस्थी पर ही ध्यान दिया। गहनों माँ माँ, विधवाओं के धर्म क्या होता है? विधवाएं किस प्रकार की होती है? माँ माँ बताओ, तुम्ही तो महान हो माँ, तुम्ही तो महान हो माँ, जो अपने पति को ये मन भी पा करके और खुद देवता की तरीके से पूजती हो। माँ पुत्री बैठो मेरे पास। देखो तुम्हें निहार विधवाओं के बारे में कहती हूँ दो चीजें। पुत्री, उत्तम विधवाएं वही संसार में होती हैं जो अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। माध्यम विधवाएं वो कहलाती हैं संसार में जो नित्य पति का सुमिरन करती हैं, सत्य कथाएं और धर्म के कार्य करके संसार में जीवित रहती है। हित ना हित सच्ची बातें अपनी बहनों सखियों को समझाती हैं और राजहित देश हित में काज हमेशा करती हैं। और वो मध्यम विधवाएं वो होती ही जग में जिनका भरता है भोगों से पेट नहीं, घर में मन मारे रहती है पर मन रहता है ठौर नहीं। अगर ऐसी उल्टा विधवाओं का विवाह हो जाए तो इसे वेद आज्ञा देता है, कोई दोष नहीं होता है। सच्ची विधवाएं वही होती है जो अपने पति के साथ सती होती है। ठीक है माँ। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं रामादल में जाऊं और अपने पति के शिष्य को वहां से मां कर लाऊंगी। मुझे आज्ञा दो माँ। जाओ जाओ मेरी एक पालकी सजा लो, इसमें मेरी पुत्री को रामादल की तरफ ले जाओ। क्या महारानी? किलकारी भरकर बालू के सब सोच रहे हैं कि माँ सीता की पालकी है। प्रभु, एक पालकी आ रही है, उसे देख लीजिए। अंगद ये प्रभु
आने तो दो, पहले मैं देखता हूँ किसकी है। महाराज विभीषण, ये किसकी पालकी हो सकती है? प्रभु, ये मेघनाथ की नारी पिया पिया रटते रटते हो गई बावरिया। पिया पिया रटते रटते हो गई बावरिया। बावरिया गली बारे बारे हो बावरिया। रघुनाथ, मैं आपकी श्रामा दिल में आई हूँ। मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए, मैं सती होना चाहती हूँ। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं अति दुखी हो रहा हूँ। तुम उधर प्रत्यक्ष रोती हो, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। ऐसे बलशाली योद्धा जो इस धरती से चला गया, इसका मुझे भी दुख है। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना आई है, वो अपने पति की शीश मांग रही है। इसमें तुम्हारी क्या राय है? परंतु प्रभु, ये मालूम कैसे हुआ? हे प्रभु, मेरे पति का कटा हुआ भुजा लिख करके बताया गया कि मेरा शीश रामादल में है। मैं उन्हीं के आदेश अनुसार रामादल में आई हूँ प्रभु। परंतु हे रघुनंदन, अरे पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है? जो बात प्राकृतिक के विरुद्ध वो नहीं जचाए जचती है। अरे लंकेश, क्षमा करना मुझको, ये संशय है, उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको इनका विश्वास नहीं। जो सत्य यहाँ दिखलाया है वो चमत्कार दिखलाए वहां हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ प्रभु। हाँ, हाथ देगा शीश भी, हाथ देगा शीश भी, मत करिए संदेह। सबसे बड़ी संसार में बस्त है नेह। अवश्य हंसेगा मेरे पति का शीश प्रभु। अगर ऐसी बात है तो मेरे पति का कटा हुआ भुजा लिख सकता है, तो मेरे पति का कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। हे पति के शीश, हे पति के शीश, हे पति के कटे हुए शीश, अब आए बात पते व्रत पर। हे पति के कटे हुए शीश, अब आए बात पते व्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा की, पट्टा न आए मेरे सत पर। इस रामादल में नारी में अब लोग हंसाई हुई आवा, तो मेरी नहीं तुम्हारी। हे आंख तुम्ही को देख रही, इस बारी सभा में आज
इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले न लाजिया। मिट्टी में मिलेगा अगिया मेरे पत्रकार इन सबको जो मुझ पर हंस रहे हैं इन सबके हाथी बंद कर दे। तू मेरे पत्रकार थे नहीं किसी की चाल। ए मेरे पति क्या आ गया परीक्षा कायो सर हंसते मेरे सर ताज के सर। आ गया परीक्षा कायो सर हंसते मेरे सर ताज के सर। अटके गए नाव किनारे पर हंसते मेरे सर ताज के सर। चुप क्यों बैठा योगेश्वर हंसते मेरे सर ताज के सर। चुप कर दे हंस दे वो पिता वो बासुकी वो शेष अवतीर्ण हुआ है यहाँ धर लक्ष्मण का भेष। कन्या हरने का लिया है बदला उसने आन मार के इसकी दशा कब देती जीवन दान। मेरे पति का शीश हंस रहा है। आप लोग सभी ने देखा। अब मुझे मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। महाराज सुग्रीव, जो तुम्हारे मन में संशय था वो अब पूरा हो गया। उनका शीश प्रभु मैं अपने पति के शीश को पा गई। मैं तो जा रही हूँ, परंतु जाते जाते ए रघुनंदन इतना जरूर कहूंगी कि आप हे जगदीश्वर कौशलपति सच्चाई जगत को प्यारी है। हे जगदीश्वर कौशलपति सच्चाई जगत को प्यारी है। कौशल जिस तरफ तुम्हारा है लंका उस तरफ तुम्हारी है।
इतिहास जगत के पन्ने पर युग युग तक नाम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर यूं नाम जपेंगे भक्त सदा बन के पहले पन्नों पर। तो लंका में वो आ गई लेकर पति का शीश पहुंचाने को। लंकेश महाराज की जय। मंत्री कहिए महाराज। अभी तो मेरे पास तमाम शक्तियां हैं। अब मैं अहिरावण को मेरे समान हो बलवाला है उसे युद्ध में भेजा। हाँ महाराज सत्य कह रहे महाराज। ओम जय महाकाल। पिताश्री के चरण में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार। कहिए पिताश्री, ऐसे अचानक इस अहिरावण को बुलाने में क्या कारण है? तुम लंका के रावण का दाहिना अंग हो अहिरावण। युद्ध चल रहा है और युद्ध का कारण भी है। तमाम हमारे सैनिक और वीरवर मेघनाद, कुंभकर्ण, नारंतक, अटका सब मारे गए और युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे विजय लेना है, विजय। भैया पिताश्री, अब जाता हूँ निश ही में उन दोनों को हर लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। पिताश्री, पिताश्री, अब मैं जाता हूँ उन्हीं रामादल में अपनी माया से अंधकार फैला दूंगा, जिससे उनको अपनी इस पाताल लोक में अपने माया द्वारा उनको हरण करके लेकर आकर के मैं देवी को भेंट चढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी देवी को भेंट चढ़ाना है। अहिरावण, तुम उस देवी के उपासक हो और भक्त हो। उस देवी को प्रश्न करो, ले आओ उनको, चढ़ा दो भेंट। फिर वानर भालू क्या करेंगे? ठीक है पिताश्री, हम देवी को उन दो वनवासी का अवश्य भेंट चढ़ाएंगे। इस प्रकार